अस्सलाम वालेकुम। पहले 3 क्वेश्चन हमने मुकम्मल किए थे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.3 की। अब चौथा क्वेश्चन उसी नवेद का है। ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर्स इज डग 14 मीटर डीप। एक कुआं है। वेल तो सिलेंड्रिकल शेप पर ही होता है, ये हमने सीख लिया था पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने देख लिया था। वेल के जब हम डायमेंशंस लेते हैं तो डेप्थ ऑफ वेल इज टेकन एज हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है ना। यहाँ पे ये 14 मीटर डीप है, मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 14 मीटर्स। ओके, तो सबसे पहले इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी शायद हमें ये 14 मीटर नहीं, उसमें 20 मीटर डीप दिया गया था। ए वेल ऑफ 3 मीटर डायमीटर 3 मीटर्स, तो डायमीटर इसका है 3 मीटर्स, इसका मतलब रेडियस कितना होगा, इट विल बी 3/2। यहाँ 1.5 भी हम लिख सकते हैं, 1.5 मीटर्स, ये मीटर्स है। अब इसको खोदा गया, इसमें से जो मिट्टी निकाली गई, द अर्थ टेकन फ्रॉम ऑफ इट हैज बीन सेपरेट इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग। अब इसके इर्द गिर्द एक रिंग बनाई गई सर्कुलर, ठीक है। यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल एक सर्कुलर रिंग बनाई गई इसके इर्द गिर्द ऑफ विड्थ 4 मीटर्स। अब जो विड्थ है रिंग की, दैट इज 4 मीटर वाइड, यहां से यहां तक जो रिंग है, ठीक है ना। एक तो इसके साथ ही आ गई एक साइड रिंग का और दूसरा साइड बाहर की तरफ आ गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। ऑफ विड्थ 4 मीटर्स टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। अब हमें इस जो यहाँ पे एम्बैंकमेंट बना गया उसकी हाइट हमें देखनी है कि हाइट कितनी आ गई इसमें, ठीक है ना। एक साइड तो हमें पता है इसका कि ये जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द रिंग इज 4 मीटर्स। तो अब हम देख लेंगे कि पहले जितना इसमें से मटेरियल निकला उसी से हमने एम्बैंकमेंट बनाया। इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑफ द वेल will be equal to the volume of the embankment, and then onwards we can find the height of the embankment, ठीक है ना। तो ये शक्ल आप पहले जहन में रखिए। सबसे हम पहले हम डायमेंशंस यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। डायमेंशंस ऑफ वेल, वो तो हमें पता है, हाइट ऑफ वेल that is h, in which is it is depth, तो कितना है 14 meters। it is radius, let that be r, या चूंकि हमें दूसरा रेडियस भी वहां पे आ रहा है, let that be r1, तो वो कितना है, that is 3/2 meters, ठीक है ना। क्योंकि हमें वहां से डायमीटर 3 मीटर्स दिया गया है, लिहाजा रेडियस उसका हाफ होगा, that is 3 मीटर्स। अब देखिए, पहले हम देखेंगे आउटर रेडियस ऑफ रिंग, जो एम्बैंकमेंट बन गया सर्कुलर रिंग की शक्ल में, उसके चूंकि 2 रेडियस है, एक तो अंदर से एक बाहर से। पहले हम आउटर रेडियस देखेंगे, आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, वो कितना होगा। एक तो ऑलरेडी अंदर से कितना है, ये 3.3/2, जो कि वेल का ऑलरेडी जो है ना रेडियस, दैट इज 3.3/2। तो एक तो वो रेडियस इसमें ऐड हो जाएगा, और दूसरा जो नया है विच इज द विड्थ ऑफ द रिंग, तो वो कितनी वाइड है, वो दिया गया है क्वेश्चन में, इज विड्थ इज 4 मीटर्स, तो वो 4 मीटर वाइड है। तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, एक तो ये 4 मीटर और ऊपर से ये 3/2, ठीक है ना। एक तो ये 1.5 और ये 4 हो गए 5.5, ठीक है ना, प्लस 3/2 प्लस 4, तो वो होता है 4 2 8 प्लस 3 हो गया 11/2। तो 11/2 मीटर्स होगा आउटर रेडियस, और इनर रेडियस वही है।
आउटर रेडियस को हम R2 से डिनोट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें दो रेडियस मिल रहे हैं, दो रेडियस मिल रहे हैं, एक आउटर रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है ना, ये आउटर रेडियस है, और इनर रेडियस ये वाला है 3.2, इनर रेडियस ऑफ रिंग, तो वो कितना होगा, दैट इज 3/2 मीटर्स, ठीक है ना। तो अगर हम अब देख लें कि वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट वो होगा वॉल्यूम ऑफ वेल के बराबर, क्यों, क्योंकि उसी से जो हमने निकाली मिट्टी, उसी से हमने बनाई ये सर्कुलर रिंग। तो वॉल्यूम ऑफ चूंकि ये एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, लेकिन इसमें ये बीच में खाली है, तो ऐसे सर्कुलर रिंग्स के लिए हमारे पास फार्मूला है, दैट इज पाई, ये हमने 9th में सीख लिया था, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पाई अगर हम पहले ही एच यहाँ पे मल्टीपल लिखेंगे, पाई एच R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ द वेल, वॉल्यूम ऑफ द वेल है पाई R स्क्वायर एच, पाई आर है रेडियस है वेल का, हमने लिया है R1, पाई R1 स्क्वायर इंटू एच, ठीक है ना। अब देखिए इसमें से अगर हम पहले ये पाई और पाई कैंसिल करेंगे, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, एच R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर इंटू एच। एक तरफ की हाइट हमें दी गई है, ये हाइट हम लेंगे H1 और ये हाइट हम लेंगे H2, क्योंकि ये हाइट ऑफ वेल है, आप पहले ही मैंने जो लिखा था हाइट ऑफ वेल उसमें लिखना H2, ठीक है ना, और इसमें आप H1 लिखना, क्योंकि दोनों जगहों पे हमें हाइट आ रही है, लिहाजा H1 एक जगह पे और H2 हम दूसरी जगह पे लिखेंगे। तो हमें ये H1 मालूम नहीं है, H1 अभी हमें पता नहीं है, इसके साथ क्या है R2 स्क्वायर, R2 का वैल्यू क्या था, आया था हमें यहाँ पे 11/2 स्क्वायर माइनस R1 दैट इज 3/2 स्क्वायर, ये किसके बराबर है, R1 स्क्वायर इंटू एच, R1 है 3/2 स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ वेल कितनी दी गई है वहीं से, दैट इज 14 मीटर। तो अब हमें ये एच जो है ना, दिस इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, H1, ठीक है ना, यही निकालनी है। तो H1 इंटू, अगर हम देख लें यहाँ पे 11 आर 121 डिवाइडेड बाई 2 2s आर 4 माइनस 3 3s आर 9 डिवाइडेड बाई 2 2s आर 4। इस क्वेश्चन में हमें अभी तक कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो पड़ती। 3 3s आर 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 14। यहाँ पे थोड़ी सी हम ये रिड्यूस भी कर सकते हैं, 2s आर 7s आर, ठीक है ना, 2 2s आर 4 2 7s आर 14। यहां पे हम देख लेंगे H1 इंटू, अब देखिए यहां पे न्यूमरेटर सेम है, चूंकि सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में ये सब्ट्रैक्शन होगी, 121 माइनस 9 हो गई 112 डिवाइडेड बाई 4, किसके बराबर होगा, 9 7 जार 63/2, 63 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब हम H1 का वैल्यू ऐसे निकालेंगे, H1 चूंकि ये मल्टीपल में है, यहाँ पे ये डिवीजन में चला जाएगा, ये डिवीजन में है, ये मल्टीपल में चला जाएगा, 63 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 2, ठीक है ना, 2 1s आर 2 2s आर 4, 2 1s आर, हमने शायद कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं की, 7 3s आर, चलो अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको ले जाएं ऐसे, 112
12 by 4 into h1 is equal to 9 7s are 63 divided by 2. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 8s are 32. So 28 h1 will be equal to 63 divided by 28 2s are 56. तो इतने सेंटीमीटर्स होगा हाइट ऑफ द, अगर हम यहाँ पे रिड्यूस भी करना चाहे 7 9,000 7 8,000, तो 9 by 8 मीटर ये हाइट है। तो अगर आप फिर डिवाइड भी करेंगे तो h का वैल्यू h1 का वैल्यू क्या होगा, विच इज हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, 8 1s are 8, तो यहाँ से 1 निकला, 8 1s are अगेन 8, तो वहाँ से 2 निकले, 8 2s are 1.12 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे आसानी के लिए डायरेक्ट इसको ख़त्म पहले किया, बाद में ये दूसरे साइड में जब हम 28 को ले गए तो यहाँ पे डिवीजन में आ गए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है इस हिसाब से।